बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की। ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की कार्य की रेस्पिरेशन होगा कैसे कैसे। जैसे हम लोग को लास्ट चैप्टर था हमारा सर्कुलेशन पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे उसमें हार्ट को हमने पढ़ा था। ठीक है ना, हार्ट को हमने पढ़ा था, ब्लड को हमने पढ़ा था, ब्लड वेसल्स को पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ हद तक ब्लड का भी रोल आएगा, लेकिन ब्लड को ले जाने तक या ये कह सकते हैं हम श्वसन पढ़ते हैं तो श्वसन मुख्य रूप से काम करता है O2 पे और CO2 पे। ठीक है ना, O2 पे और किस पे काम करता है, मुख्य रूप से CO2 पे काम करता है, CO2 पे काम करता है। ठीक है ना, तो ये बॉडी के अंदर कैसे एंटर प्रोसेस, ठीक है ना, और बॉडी से कैसे बाहर करें, रिलीज प्रोसेस। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, हमें श्वसन में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात है डेफिनेशन की। सबसे पहले बात है डेफिनेशन या परिभाषा क्या दी जाए श्वसन की। तो श्वसन की परिभाषा समझने से पहले यहाँ एक हम रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है ना, एक क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, जो कि ये है C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगी, एनर्जी, ऊर्जा। इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, O2 का है, हमको यदि ग्लूकोज का क्या करना था, अपघटन करना था। यदि हमें ग्लूकोज का अपघटन करना था और ऊर्जा की प्राप्ति करनी थी, ग्लूकोज के अपघटन से यदि ऊर्जा की प्राप्ति करनी थी, तो ग्लूकोज का अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है, हमेशा O2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, और ये O2 कोशिकाओं में जाकर, ये O2 या ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर किस में परिवर्तित हो जाती है, वहाँ पर ग्लूकोज के अपघटन के साथ ही CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो अब इसके लिए सीधा सिंपल सा एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम लोग। भोजन, ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास, भोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास, भोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, भोजन के अपघटन से उत्पन्न गैस को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसन कहलाती है। ओके, इससे सिंपल डेफिनेशन हमारे पास इसकी नहीं हो सकती थी। इससे सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसकी नहीं हो सकती। ठीक है ना, भोजन के अपघटन ही हो रहा है यहाँ पे, O2 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज होने का काम कर रहा है, डिग्रेड होने का काम कर रहा है, और क्या हो जाएगा, इसमें CO2 का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है ना, CO2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए। अब आती है श्वसन क्रिया की बात। किसकी बात आती है, श्वसन के प्रकार कह सकते हैं हम, ये प्रकार भी क्या, श्वसन क्रिया ही कर लेते हैं। श्वसन क्रिया की बात आती है, तो श्वसन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं हम लोग 3 प्रकार की इसमें क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है 3 रूप से। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपका बाहरी श्वसन। ठीक है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन
रेशन। ओके, क्या आएगा? बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये कहता है बाहर से वायुमंडलीय O2 को, वायुमंडलीय O2 को शरीर के अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया। ठीक है ना, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है इसको कहाँ तक ले जाना है? हमको फेफड़ों तक ले जाना है ओनली। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? बाहरी श्वसन। अब इसके भी क्या हो जाते हैं? दो प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट आता है निश्वसन। फर्स्ट क्या आता है? निश्वसन, जिसे बोला जाता है इंस्पिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन की डेफिनेशन एक्चुअल में यही है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो इसके विपरीत क्या हो जाएगी? उच्छ्वसन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, उच्छ्वसन की क्रिया हो जाएगी। तो निश्वसन इस प्रकार से कहते हैं, वायुमंडलीय O2 को शरीर द्वारा ग्रहण करना। वायुमंडलीय O2 को शरीर द्वारा ग्रहण करना। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी निश्वसन की। सेकंड आता है उच्छ्वसन, एक्सपिरेशन। ठीक है ना, सेकंड क्या आता है? उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन आता है। एक्सपिरेशन ये कहता है, हमने ये कहा फेफड़ों तक। अब फेफड़ों से हम क्या ले आते हैं? वायुमंडल की ओर ले आते हैं। ठीक है ना, फेफड़ों से हम क्या ले आते हैं? वायुमंडल की ओर ले आते हैं। एक बार हमने यूज़ में लिया, निश्वसन में लिया O2 को यूज़ में। निश्वसन में हमने लिया किसको? O2 को यूज़ में लिया। उच्छ्वसन में हम लेंगे CO2 को यूज़। ठीक है ना, शरीर द्वारा उत्पादित CO2 को फेफड़ों से वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन कहलाती है। ठीक है ना, हमने कहा है कहाँ से कहाँ तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। एनवायरनमेंट से लेकर कहाँ तक चल रहा है? लंग्स तक चल रहा है। ठीक है ना, कहाँ तक चल रहा है? लंग्स तक चल रहा है। ये हो जाएगा इंस्पिरेशन या निश्वसन। ये प्रोसेस कहाँ तक हो जाएगा? निश्वसन में हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ एक प्रोसेस चल रहा है लंग्स से लेकर कहाँ पर? एनवायरनमेंट तक। ठीक है ना, ये कहलाएगा उच्छ्वसन। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? उच्छ्वसन कहलाएगा। तो हमने अभी देखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाहरी। सेकंड नंबर पे आता है आपका आंतरिक श्वसन। सेकंड नंबर पे आता है आपका आंतरिक श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन ये कहता है कि फेफड़ों से, अब क्या करना है हमको? फेफड़ों से कहाँ तक पहुँचा रही है उसको? कोशिका तक। फेफड़ों से क्या लिख सकते हैं? फेफड़ों से कोशिका तक तथा कोशिका से फेफड़ों तक O2 व CO2 के परिवहन की क्रिया। ठीक है ना, हमको क्या करना है? फेफड़ों से कहाँ तक लेके जाना है? O2 को कहाँ तक? कोशिकाओं तक लेके जाना है। फेफड़ों से कोशिका तक क्या ले जानी है? O2 ले जानी है।
ठीक है ना। और CO2 को कहाँ से कहाँ तक, कोशिका से फेफड़ों तक लेके आना है, ठीक है ना। कोशिका से फेफड़ों तक क्या लेके आनी है, CO2 लेके आनी है। इस शोषण को हम लोग कहेंगे आंतरिक शोषण, जो कि क्या होगा, बाय ब्लड, ठीक है ना। किसकी सहायता से होगा, रक्त की सहायता से ये पूरी की पूरी क्रिया की जाएगी। थर्ड नंबर पे आती है आपकी कोशिकीय शोषण, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय शोषण, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मोस्टली किस में होता है, होता सब में, लेकिन अच्छे से किस में देख सकते हैं हम लोग, अमीबा में देखा जा सकता था। किसमें, अमीबा में इसे आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन मनुष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी श्वसन की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, मनुष्य के अंदर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करा, O2 को कहाँ तक पहुँचा दिया, कोशिकाओं तक पहुँचा दिया, और कोशिकाओं से CO2 को कहाँ तक पहुँचा दिया, लंग्स तक पहुँचा दिया आंतरिक श्वसन की क्रिया में। अब क्या कहना है हमारा ये कहना था, ऊपर हमने एक डेफिनेशन दिया किसकी, श्वसन की, भोजन के उपरांत। अब भोजन कहाँ पाया जाएगा, कोशिकाओं तक पाया जाएगा, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। भोजन कहाँ तक लाया जाता है, कोशिकाओं तक लाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ तक लाया जाता है, कोशिकाओं में लाया जाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के अपघटन से O2 का CO2 में परिवर्तन, O2 का CO2 में परिवर्तन, कोशिकीय श्वसन, ठीक है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो हो जाता है आपका कोशिकाओं के श्वसन की क्रिया कह सकते हैं हम, श्वसन की स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम 3 स्टेप में पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हमको क्या करना है, आगे डिटेल में पढ़ना है और कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अभी हमने देखा एक भारी श्वसन देखा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद में आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और देन आता है आपका कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद में आता है श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। अब श्वसन की क्रिया क्या होती है, 2 प्रकार से होती है। हमने एक ऊपर डेफिनेशन लिखी है, C6H12 प्लस O6 प्लस 6O2, ठीक है ना। या तो किसकी प्रेजेंस में हो, O2 की प्रेजेंस में हो, या किसकी प्रेजेंस एब्सेंस में हो, O2 की एब्सेंस में हो। अगर ये O2 की प्रेजेंस में हो रही है तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन ऐसे की ऐसी चलेगी, ठीक है ना। यदि ये रिएक्शन O2 की एब्सेंस में हो रही है तो ये O2 के हटने के कारण हमारे पास प्रोडक्ट के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्ट के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम लोग यीस्ट में पढ़ते हैं किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन मेथड को हम लोग पढ़ते हैं, और ग्लूकोज के अनऑक्सीय शोषण के फलस्वरूप हमेशा बनता है इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले। तो श्वसन के प्रकार में आता है, फर्स्ट आता है ऑक्सीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन, ठीक है ना। ऑक्सीय शोषण कहलाता है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिख रखी है C6
H12O6 प्लस 6O2, इससे बनता है हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। क्या बनता है, ग्लूकोज लिया है हमने, यहाँ पे क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। और ग्लूकोज से हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स चक्र पढ़ा और ETS पढ़ा था, ठीक है ना। इससे हमने ये देखा ग्लूकोज का यदि एक मॉलिक्यूल का क्या किया जाए, अपघटन किया जाएगा, ग्लूकोज का क्या किया जाए, एक मॉलिक्यूल का यदि अपघटन किया जाए तो हमें क्या कितने ATP के अणु या एनर्जी कितने ATP के रूप में प्राप्त होती है, 38 ATP किसकी प्राप्त होती है हमें, ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड नंबर पे आता है अनोक्षीय शोषण। अनोक्षीय शोषण, ठीक है ना, इसे बोला जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किण्वन, इसी को बोला जाता है किण्वन। एग्जाम्पल हो सकता है कवक, ईस्ट हम लोग पढ़ते हैं, ईस्ट, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, ईस्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं टीनिया सोलियम की, पैरासाइट, ठीक है ना। इन सब में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। यदि इसका रिएक्शन लिखा जाए, सिंपल रिएक्शन C6H12O6, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, O2 तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे O2 नहीं लगा सकते, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस, इसके अपघटन से CO2 निकलेगी, साथ ही साथ निकलेंगे H+ आयंस। क्या निकलेंगे, H+ आयंस। अब इसको यदि बैलेंस किया जाएगा तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको दो मॉलिक्यूल हमारे पास इथाइल अल्कोहल के निकलेंगे तथा दो मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे हमारे पास, CO2 के निकलेंगे। तो आज हमने देखा है, डेफिनेशन देखा है, ठीक है ना, क्या देखा है आज हमने, डेफिनेशन देखा है एक तो, ठीक है ना, शोषण का, शोषण की क्रिया के बारे में देखा है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टेप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था बाहरी शोषण, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, शोषण कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, वायुमंडलीय O2 को ओनली फेफड़ों तक लेके जाना है, ठीक है ना। सेकंड आता है आंतरिक शोषण, ये कह रहा है फेफड़ों से कोशिका तक लेके जाना है। कोशिकीय शोषण ये कह रहा है कोशिका में O2 को किस में चेंज करना, CO2 में चेंज करना, क्या कहलाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर बात की हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है ना, फिर बात की हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात किया। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑक्सीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन, O2 की प्रेजेंस में होगा। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं या मोस्टली एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीय शोषण ही पाया जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण की क्रिया होगी। सेकंड आता है अनऑक्सीय शोषण, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, O2 की अनुपस्थिति में होगा ग्लूकोज, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन का प्रोसेस भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है ना। ईस्ट में, पैरासाइट्स में एस्केरिस की बात कर सकते हैं हम लोग, टीनिया की बात कर सकते थे हम, तो इनमें क्या होगा, ये पाया जाएगा। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है ना। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज को हमने एब्सेंस में कराया है, मतलब किसी प्रकार की कोई O2 गैस नहीं पाई जा रही, जिससे क्या होगा, इसमें इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ CO2 बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है प्रोसेस। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शोषणांक को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखेंगे। थैंक यू।